अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ़्ते के अहवाल लेकर अपनी कैलकुलेशन में भरपूर कोशिश करता हूँ कि एक्वेरियस के लिए जो अच्छी खबरें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकूँ और उससे वो अपनी ज़िंदगी में कुछ एडवांटेजेस ले सके। उम्मीद करता हूँ ये वाली खबरें भी आपको काफ़ी पसंद आएंगी। जो पॉजिटिव है वो पहले सुनाता हूँ, जो नेगेटिव है वो बहुत हद तक आपको पता है। कुछ उनका जिक्र, कुछ एलेबरेशन, कुछ और एक्सप्लेन करूँगा आज इस हफ्ते। जुपिटर इज़ इन योर 11th हाउस, ये ख्वाहिशात का घर है। जुपिटर यहाँ पर खुशबख्ती का सितारा है। ख्वाहिशें खुशबख्ती के इवज़ पूरी हो जाएंगी, अचानक पूरी होंगी, लेस एफर्ट्स के साथ पूरी होंगी और लंबे अरसे तक चलेंगी, क्योंकि जुपिटर 11वें घर में लंबा चलने वाला है। वीनस आपके पहले घर में, सो बहुत हद तक वीनस के पहले घर में होने की वजह से आपकी ज़िंदगी में ठहराव आएगा। लोगों की अटेंशन्स आपकी तरफ रहेंगी, लोग आपको तवज्जो देते रहेंगे। अगर आपके पास प्लान्स ताकतवर होंगे, आपके पास रिसोर्सेज ताकतवर होंगे, तो आप अपनी कामयाबी हासिल कर लेंगे। अदरवाइज़ जैसे जुपिटर 11वें घर में है, वीनस पहले घर में है, अगर ये दोनों ताकतें मौजूद हों और फिर भी आप 60 की जद में आ जाएं, तो इसको समझ लीजिए कि आप एक कमज़ोर एक्वेरियस फितरत पर हैं, क्योंकि इन दो सितारों से 60 के असरात में बहुत हद तक कमी आ जाती है। कुछ कमी आप खुद भी कम करने की कोशिश कर रहे होंगे, सूरह शम्स पढ़ के, सूरह नजम पढ़ के, वो भी बहुत उम्दा रेमेडी है। मेरी 14 साल कैरियर में मैंने स्कॉर्पियोस की, फिर सैजिटेरियस की 60 देखी, कैप्रिकॉनियन के भी 2.5 साल देखे, अब आपके साथ चल रही है। सो ये कंडीशन मेरी आजमूदा है, इसको सूरह शम्स से और सूरह नजम से रिकवर किया जा सकता है। और आपके लिए आपका बर्थ स्टोन काम नहीं करेगा। आपका बर्थ स्टोन एक्वामेरीन था, टर्मलीन था, बट आप एमरल्ड पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर कोई अफोर्ड ना कर सके तो फिर हाई पोटेंसी जैसे 12-14 कैरेट का एक्वामेरीन पहन ले, तो वो बहरहाल कुछ फ़ायदा दे देगा। मरकरी सेकंड हाउस में रेट्रो है, एंड यू नो फाइनेंशियल कंडीशन सेकंड हाउस से ही तय पाती हैं। अगर मरकरी वहाँ रेट्रो होगा तो इस हफ्ते फाइनेंशियल अखराजात बढ़ेंगे, कंट्रोल में नहीं रहेंगे, प्रॉब्लम आएगी। बेबरकत होगा पैसा इस हफ्ते। अगर कुछ पैसा आया भी तो वो किसी न किसी बहाने से हाथ से फिसलेगा ज़रूर। और इसके अलावा साइकोलॉजिकल उलझने जो हैं वो बहस और तकरार की वजह बनेंगी। मैं इसे ज़्यादा एलेबोरेट नहीं करता, पहले ही बुरी खबरें ज़्यादा हैं। सैटर्न मनफी चल रहा है, ऊपर से मरकरी रेट्रोग्रेड है। अब अदरवाइज़ जो पॉजिटिविटीज़ हैं उनको सुनिए। 20 तारीख को सूरज आपके तीसरे घर में अपीयर हो जाएगा। आप बहुत अच्छे अंदाज से जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। छोटों से आपको मोहब्बत मिलेगी, फर्माबरदारी मिलेगी, बड़ों से आपको शफकत मिलेगी। इस अंदाज से भी आपके जहन का कुछ रवैया पॉजिटिव होगा और कुछ खराबियां दूर होंगी। और उसी दिन 20 तारीख को मून आपके यहाँ 9वें घर में होगा। एट दैट टाइम आपको ऑफर्स मिल सकती हैं। आपके प्लानिंग्स जो फ्लॉप हो चुके थे, किसी ने रिजेक्ट कर दिए थे, तो दोबारा उधर से अप्रोचेस हो सकती हैं। मोहब्बत का इजहार करना भी 20 तारीख से 23 तारीख तक मुस्बत रहेगा। इसी दौरान इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आएगी, जज्बाती कैफियत में भी काफ़ी निखार होगा और किसी अच्छी सिमत का फ़ैसला आप कर सकेंगे। मून साइन के 9वें घर में होने और जो सन के तीसरे घर में होने की वजह से ये एक दूसरे के लिए भी मुस्बत होगा, जिसकी वजह से वसाइल ज़ाहरी और वसाइल बातनी दोनों इक्विलिब्रियम पर होंगे। जो जिस्मानी तौर पर करने की कोशिश करेंगे, रूह उसी का साथ देगी और आप अच्छे अंदाज से एहसन तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। इबादत में भी मज़ा आएगा और प्रैक्टिकल परफॉर्मेंसेस जैसे कारोबार, कोई एफर्ट, कोई प्लान, उसमें भी मज़ा आएगा। यूरेनस चौथे घर में, मार्स भी चौथे घर में। ये पॉजिटिव है, 7 साल चलेगा। मार्स नई खबर है, अगर चौथे घर में हो तो काफ़ी पॉजिटिव होता है। लेकिन 60 की वजह से इन दोनों सितारों के जो इम्पैक्ट्स हैं वो अभी स्लो रहेंगे। घर की तब्दीली अभी रुकी रहेगी। यूरेनस की वजह से बिग अपॉर्चुनिटीज़ अभी रुकी रहेंगी। 60 को जब तक आप बैलेंस नहीं कर लेते तब तक यूरेनस एंड मार्स आपको फ़ायदा नहीं देगा। अब कोशिश करें उसको जल्द अज जल्द बैलेंस कर लें। बैलेंस करने का फार्मूला भी मैंने आपको बता दिया। सूरह शम्स दिन में पढ़ें, सूरह नजम रात में पढ़ें, एंड जो सदका है सफ़ेद रंग की चीज़ों का वो जुम्मे को करें। एक गलतुल आम है, वो थोड़ा सा समझा देता हूँ एंड देन फिर आखिरी बात है वो सैटर्न का लकी कलर जो है वो ब्लैक है। तो जिन लोगों को सैटर्न को अट्रैक्ट करना हो वो ब्लैक पहनते हैं। ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा उन्हें फ़ायदा देता है। बट सैटर्न अगर मुस्बत हालत में हो तो ब्लैक कलर पहनना अच्छा रहता है। अब सैटर्न से 60 चल रही हो, ऊपर से आपने ब्लैक कलर भी पहना हो, तो वो 60 का इम्पैक्ट और तेज़ हो जाता है, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ एंटीना, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ
अट्रैक्शन, जो आपका कलर इन अट्रैक्शंस को, इन लाइट्स को, इन रेडिएशंस को ज़्यादा तेज़ी से अपनी तरफ खींचता है, तो अवॉइड करें ब्लैक कलर। सभी लोग जो मेरे कुलीग एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो सैटर्न के दौर में या सैटर्न का लकी कलर ब्लैक को गर्दानते रहते हैं। भाई वो ब्लैक उस वक्त लकी होता है जब सैटर्न भी लकी हो। जब सैटर्न मनफी है तो फिर वो मनफी खींचेगा और प्रॉब्लम करेगा ज़्यादा। थोड़ा मोहतात रहिए, हड्डी और जोड़ के अमराज से भी मोहतात रहिए, स्टमक इश्यूज़ भी हो सकते हैं, इन सब चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करिए। एमरल्ड इज़ योर बर्थ स्टोन, एमरल्ड इज़ योर ट्रीटमेंट स्टोन, और साथ में सूर्य शम्स दिन में और सूर्य नजम रात में, उससे मरकरी की रेट्रोग्रेशन भी सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ भी अगर सितारों की चाल में कोई कमी कमज़ोरी होगी तो दूर हो जाएगी। जो मैक्सिमम डिज़ास्टर है 7.5 वाला, वो भी बैलेंस हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी काम आएंगी और आप इनको अप्रिशिएट करेंगे। अगर कहीं ये चीज़ें आपके काम आएँ और आपको अच्छी लगें तो दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।